नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530969523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, कंप्यूटर सीरीज का यह चौथा वीडियो है। यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम UPSSC जूनियर असिस्टेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, UPPCL 2024-25, UPSSC जूनियर असिस्टेंट 2023, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के लिए जो है हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 8564880530 या 9696066089 पर जो है कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ईमेल आईडी के द्वितीयक प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी को किस फील्ड में दर्ज की जाती है? CC, इंसर्ट लिंक, टू या सब्जेक्ट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ईमेल के द्वितीयक प्राप्तकर्ता को जो है CC में दर्ज की जाती है। द्वितीयक प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी को जो है वह CC में दर्ज की जाती है। इसको हम लोग पिक के माध्यम से समझते हैं। जब आप किसी को मेल करने जाते हैं, कंपोज मेल करते हैं, तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। जब आप किसी को मेल करते हैं सिर्फ एक व्यक्ति को, तो आप उसको टू में फिल करते हैं। उसकी ईमेल आईडी जो है टू में फिल की जाती है। अगर एक से अधिक लोगों को मेल करना है तो आप CC या BCC में रख सकते हैं। दोनों सेम होते हैं, ये भी दोनों जो हैं द्वितीयक प्राप्तकर्ता होते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर होता है। जैसे आपके 3 दोस्त हैं, एक A है, B है, C है। तो A को जो है आपने टू में ईमेल आईडी दर्ज करी A की, और BC की जो है आपने CC, B और C को जो है आपने CC में दर्ज किया। जब आप मेल सेंड कर देते हैं, मेल सेंड करेंगे तो जब A और BC को मेल प्राप्त होगी तो इन तीनों को पता लगेगा कि ये मेल जो है तीनों को प्राप्त हुई है। A जब अपना मेल ओपन करेगा तो उसको पता लगेगा कि ये B और C दोनों की ईमेल आईडी जो है वहाँ पे शो करेगी। लेकिन यही चीज़ अगर आपका एक और दोस्त है और उसका नाम जो है वह D है, उसको आप BCC में जो है दर्ज करते हैं। BCC का जो फुल फॉर्म होता है वह ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है और CC का जो फुल फॉर्म होता है वह कार्बन कॉपी होता है। अगर आप D अपने दोस्त को जो है BCC में दर्ज करेंगे और तब आप सेंड करेंगे मेल, तो जब मेल प्राप्त होगी तो ABC को यह पता नहीं लगेगा कि यह मेल जो है D को भी प्राप्त हुई है। तो यही अंतर होता है CC और BCC में। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो द्वितीयक जो प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी है वह CC में दर्ज की जाती है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? 3 फुल फॉर्म दिए गए हैं और उनमें जो है कौन सा सही सुमेलित है आपको ये बताना है। लैन का जो होता है वह लोकल एरिया नेटवर्क होता है फुल फॉर्म। मैन का जो फुल फॉर्म होता है वह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, यह भी सही है। वैन का जो फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो इसको जो है D ऑप्शन सही है। तीनों जो है सही सुमेलित है, तीनों का फुल फॉर्म जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए जो है कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन D। Ctrl+D प्रेस करेंगे तो MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाता है। इसका ऑप्शन D जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? PNG का जो फुल फॉर्म होता है वह पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, PNG का फुल फॉर्म। और इसका जो है एक्सटेंशन जो होता है वह .png होता है। बात करें PNG की तो इससे जो है 1995 में थॉमस बुलेट के टीम द्वारा जो है इसे तैयार किया गया था, इसे विकसित किया गया था PNG को। तो इसका ऑप्शन D जो है वह सही है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। MS पावर पॉइंट में किस मेनू आइटम में
स्लाइड सॉर्टर का विकल्प होता है। MS पावर पॉइंट में किस मेनू आइटम में जो है स्लाइड सॉर्टर का विकल्प होता है, आपको ये बताना है। फॉर्मेट में, व्यू में, एनिमेशन में, टूल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऑप्शन में उपलब्ध होता है स्लाइड सॉर्टर का विकल्प। इसको हम लोग पिक के माध्यम से समझते हैं। ये है आपका पावर पॉइंट का इंटरफेस। तो यहाँ पर जो है आपका ये रहा व्यू ऑप्शन ये रहा, और इसमें जो है नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर का ये रहा विकल्प। नोट पेज, रीडिंग व्यू, स्लाइड मास्टर, ये सभी जो है व्यू ऑप्शन में उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है विंडोज़ 11 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2017 में, 2019 में, 2020 में या 2021 में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। विंडो 11 जो है 2021 में लॉन्च किया गया, 2021 में, और विंडो 10 जो है वो 2015 में लॉन्च किया गया था, 2015 में। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने पर किसे सेलेक्ट करने पर आपके डेस्कटॉप पर नए फोल्डर्स, फाइल्स या शॉर्टकट बनने के विकल्प वाला एक सब मेनू प्रदर्शित होता है? कॉपी, न्यू, पेस्ट, ओपन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। न्यू पर जो है आप क्लिक करेंगे तो सब मेनू जो है वह फोल्डर्स, फाइल्स, शॉर्टकट्स, ये सभी जो विकल्प जो है आपको दिखने लगेंगे। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। MS एक्सेल में वर्कबुक का नाम किस पर दिखाई देता है? टाइटल बार पर, स्टेटस बार पर, मेनू बार पर या क्विक एक्सेस टूल बार पर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। MS एक्सेल में वर्कबुक का जो नाम होता है वह टाइटल बार पर प्रदर्शित होता है। इसको हम लोग पिक के माध्यम से समझते हैं। यह आपका MS एक्सेल का इंटरफेस है। ये जो बुक 1 लिखा गया है, बुक 1, यही जो है फाइल का नेम है, और यही जो है आपका टाइटल बार है। ये आपका फार्मूला बार है। ये आपका जो है रिबन बार है। ये आपका जो है क्विक एक्सेस टूल बार है। ये आपका सेल हो गया। यहाँ पे आपका एक्टिव सेल दिखाई देता है, यहाँ पे शो होता है। ये सीट है, जिस सीट पर आप काम कर रहे हैं वह सीट प्रदर्शित होती है। अगर आप कोई और सीट जोड़ना चाहते हैं तो प्लस का निशान आप जो बना है उस पर क्लिक करेंगे तो एक और सीट जुड़ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है विंडो लोगो की प्लस कौन सी की प्रेस करने पर जो है स्क्रीन लॉक हो जाती है? आपको ये बताना है। MLDN। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। विंडो लोगो की और प्लस में जो है L प्रेस करेंगे तो आपका स्क्रीन जो है लॉक हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? पिनाका, लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पिनाका जो है यह DRDO द्वारा विकसित मल्टी बैरल लॉकेट लॉन्चर है। तो यह जो है शब्दावली पिनाका सूचना प्रौद्योगिकी की नहीं है। लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड, ये सभी जो है सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। पहला विद्युत कंप्यूटर ENIAC किसने बनाया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। J. प्रेस्पर एकर्ट और जॉन W. मॉचली ने जो है इसे विकसित किया था। यह पहला विद्युत इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को। इसका ऑप्शन बी जो है ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। IBM सिस्टम 360 जो है यह IC चिपों द्वारा निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर है। और IC चिप जो है वह IC चिप का प्रयोग जो है वह 3rd जनरेशन का, तीसरी पीढ़ी में जो है IC चिपों द्वारा जो है कंप्यूटर बनाए गए थे। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है मेगाबिट्स में, हर्ट्ज में, डॉट्स प्रति इंच में या इंच में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन जो है वह डॉट प्रति इंच में मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS, HCL, विप्रो, इन्फोसिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। TCS जो है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, यह भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई में स्थित है। मुंबई में स्थित है इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? वर्टिकली, डायगोनली, हॉरिजेंटली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कंप्यूटर के डिस्प्ले आकार को जो है वह डायगोनली मापा जाता है। जैसे ये आपका डिस्प्ले है तो इसको जो है वह यहाँ से यहाँ तक मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। चुंबकीय डिस्क पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है? फास्फोरस ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चुंबकीय डिस्क पर जो है आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। क्वांटम डॉट है आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वांटम डॉट नैनोमीटर आकार वाले जो है सेमीकंडक्टर कण होते हैं। अर्धचालक नैनो संरचना होती है क्वांटम डॉट। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। ई कॉमर्स में ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता है? इसेंशियल, इकोनॉमिक्स, इंटरप्राइजिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ई कॉमर्स में जो है वह ई प्रयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए और ई कॉमर्स में जो है आप कोई भी उत्पाद जो है ऑनलाइन खरीद बेच सकते हैं इसके माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? ईमेल के, इंटरनेट के, कीबोर्ड के या माउस के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। भारतीय मूल के अमेरिकी थे यह शिव अय्यादुरई और यह ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम में RAG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में RAG का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? रूट, फोल्डर, सब या नेटवर्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को जो है रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना कहलाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इंटरप्रेटिंग, ट्रांसलेटिंग, डीबगिंग या कंपाइलिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाने को जो है वह डीबगिंग कहा जाता है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को जो है वह बग कहा जाता है। एरर को जो है बग कहा जाता है और उसको हटाने को जो है वह डीबगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था? 1971 में, 1981 में, 1991 में या 2001 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो लॉन्च किया गया था वह 1981 में किया गया था। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? जैसे आपने कोई 2 विंडो खोल रखी है, 2 पेज खोल रखा है आपने कोई, तो आपको तुरंत इस पेज से इस पेज पर आना है, तो आप कौन सा इनमें से तरीका चुनेंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। Alt प्लस टैब प्रेस करते हैं तो आप एक पेज से दूसरे पेज पर आराम से जा सकते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर पर जो है 2 फाइल खोल रखी है, आप इस फाइल से दूसरे फाइल पर जाते हैं, Alt प्लस टैब दबाएंगे तो आप दूसरे वाले पहुंच जाएंगे और फिर वापस आना चाहते हैं, फिर से Alt टैब दबाएंगे तो आप इसी पर वापस दोबारा आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि सिस्टम में तारीख अथवा समय गलत है तो इसे कहाँ से रीसेट किया जाता है? कैलेंडर, कंट्रोल पैनल, समय या इनमें से कोई नहीं।
तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। कंट्रोल पैनल में जो है डेट एंड टाइम का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप क्लिक करके अपने सिस्टम की डेट और समय को जो है आप रीसेट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर में यूजर को कितना स्पेस मिलता है? 1 GB का, 5 GB का, 10 GB का या 15 GB का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। डिजी लॉकर में जो है यूजर को 1 GB का स्पेस मिलता है और डिजी लॉकर को जो है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है 2015 में इसे लॉन्च किया था, 2015 में। और इसमें जो है इसका जो यूज होता है डिजी लॉकर का, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है डिजिटली रूप से जो है सेव कर सकते हैं इसमें, और इसमें स्पेस जो है 1 GB का मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका एडा लवलेस को जो है दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है, एडा लवलेस को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सेकेंड जनरेशन में बाइनरी लैंग्वेज के बाद कौन सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। असेंबली लैंग्वेज को जो है सेकेंड जनरेशन में बाइनरी लैंग्वेज के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? बेसिक कंप्यूटर भाषा को जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 119 का जो होगा वह ऑप्शन डी होगा। 1964 में जॉन जी कैमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, और इसका जो फुल फॉर्म होता है बेसिक का, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जावा लैंग्वेज जो है एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा है। और बात करें जावा की, तो जावा को जो है 1995 में जेम्स गोसलिंग ने विकसित किया था 1995 में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। दोस्तों आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।